नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औषध द्रव्य परिचय के बारे में जान रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने चरक संहिता में सूत्र स्थान एवं विमान स्थान के बारे में जाना। लघुत्रय एवं वृत्त्रयी संहिताओं में कौन कौन है उनके नाम के बारे में जाना। अब हम जानेंगे चरक संहिता का शारीर स्थान। तो चरक संहिता शारीर स्थान ज्ञान का अभ्यास ही उत्तम वैद्य का लक्षण है। बिना शरीर रचना का कोई भी चिकित्सा सफल नहीं होती। इस संस्थान में भी क्या है, 8 अध्याय हैं। शरीर स्थान के द्वारा मानव शरीर की रचना का ज्ञान होता है। इस स्थान की जानकारी के बिना चिकित्सा करना असंभव है। इस अध्याय में शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, क्रमशः वृद्धि तथा चिकित्सीय पुरुष की परिभाषा का ज्ञान होता है। बिना चिकित्सीय पुरुष की चिकित्सा असंभव है। सृष्टि में मानव का प्रादुर्भाव को महसूस होना इस अध्याय का महत्वपूर्ण विषय है। इसमें पंचभूतात्मक शरीर एवं मन का सूक्ष्म विवेचना है। इसी तरह गर्भ की उत्पत्ति प्रक्रिया, प्रारंभ से गर्भ शरीर का वर्णन, स्त्री एवं पुरुष गर्भ के लक्षण, इन गर्भों की उत्पत्ति हेतु एक अद्भुत विज्ञान है। इसके अध्ययन से मनुष्य गर्भ आदि एवं जीवन के अंत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मानस प्रकृति के 16 भेद, गर्भ में प्रकृति ज्ञान, दोष, धातु, मल की विवेचना, शरीर को विभिन्न अंगों एवं अवयवों की संख्या, आकार, प्रकार, शरीर में उसकी स्थिति, प्रसूति या प्रसव की क्रियाओं को एक सूत्र में पिरोया गया है। साथ ही बच्चों में होने वाले रोग, बालक संस्कार, पोषण विधि एवं बाल रोगों की चिकित्सा का ज्ञान इस अध्याय की विशेषता है। संपूर्ण मानव सृष्टि एवं शरीर रचना वर्णन इस अध्याय का वह नगीना है जिसके अभाव में चिकित्सा रूपी आभूषण पूर्ण नहीं होता। तो चरक संहिता में जो शारीर स्थान है इसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। चरक संहिता में इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय हैं। इसमें अरिष्ट या मृत्यु सूचक एवं अशुभ लक्षणों का चिकित्सा विज्ञान का अपना महत्व है। संपूर्ण इंद्रिय स्थान में रोगों के अरिष्ट लक्षणों का वर्णन है। चिकित्सा जगत में अरिष्ट स्थान इसमें प्रोग्नोसिस की दृष्टि से सर्वविदित है। इंद्रिय स्थान में वर्ण, स्वर, गंध, रस, स्पर्श, चक्षु, स्रोत, घ्राण, रसना, मन, अग्नि, शोधशीलता, आचरण, स्मरण शक्ति, विकृति, धारणा शक्ति, बल, शरीर आकृति, रुक्षता, संयुक्तता, गौरव एवं आहार पाचनता, आहार परिणाम संबंधी विभिन्न प्रकार के अशुभ लक्षणों का वर्णन सुंदर वाटिका में सुसज्जित पुष्पों के समान किया गया है। व्याधि का मूल रूप, वेदना, उपदेश, छाया, प्रतिछाया, सोपन, भूताधिकार, मार्ग में अरिष्ट जनक वस्तु को देखना, इंद्रिय एवं इंद्रिय विशेष संबंधित शुभ अशुभ लक्षणों को जानना, रोगों के साध्य असत्य एवं रोगी के जीवन मृत्यु के निर्णय में इन अरिष्ट लक्षणों का योगदान इस विषय में अंदर स्थान में बुद्धिगम्य शब्दों में सुंदर वर्णन है। तो जो चिकित्सा के अंतर्गत चरक संहिता में इंद्रिय स्थान के बारे में जो इंद्रिय से रिलेटेड शब्द दिया हुआ है। अब है चिकित्सा स्थान की विशेषता। चरक संहिता मुख्यतः है काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है जो हमने शुरू में जाना था। संहिता का इस स्थान पर रोगों की चिकित्सा से लेकर औषध कल्पना तक का संपूर्ण विज्ञान वर्णित है। चिकित्सा स्थान में मुख्य 30 अध्याय हैं। रसायन अध्याय के नाम से प्राप्त इस अध्याय में रसायन औषधि द्रव्यों का नाम, रसायन सेवन के संपूर्ण विधान का उल्लेख मिलता है। विविध रसायन प्रकरण, कुटी, प्रवेश विधि, हरित की, हरण, अम्ल की आदि रसायन द्रव्यों के गुण, कर्म, कार्य, औषधि निर्माण विधि एवं सेवन विधि का विस्तृत वर्णन, साथ ही आत्म शुद्धि के लिए अंतर्गत आचार्य रसायन जैसे संपूर्ण अध्यायों का विवरण मिलता है। बाजीकरण हमने बताया था। बाजीकरण के अंतर्गत पुरुषों में नापुंसकता व संतान उत्पत्ति के कारण प्रकार की विस्तृत जानकारी बाजीकरण में मिलती है। ये भी अपने चरक संहिता में दिया हुआ है। जबर चिकित्सा के बारे में भी जो अंतिम अध्याय है इसमें जबर, रक्त, पित्त, गुलम, प्रमेह आदि जो बीमारियां हैं उनके निदान, लक्षण, भेद, चिकित्सा संबंधी वर्णन दिया हुआ है। अब है चरक संहिता का कल्प स्थान। तो चरक संहिता के कल्प स्थान में भी 12 अध्याय हैं। संपूर्ण स्थान, वमन, विरेचन आदि पंचकर्मों के द्रव्यों की कल्पना एवं पंचकर्म भेदों, पंचकर्म की क्रिया विधि आदि के संपूर्ण योजना का वर्णन है। जो पंचकर्म अपनी सेकेंड ईयर में बुक है तो वो भी अपने चरक संहिता से ली गई है। चरक संहिता में मदन फल, जीमूतक, धार्मागव,
कर्तवेदन, त्रिवर्ध, वर्त, आर्गवद, बिल्व, सप्तला, दंती, दवंती आदि पंचकर्म में द्रव्यों की कल्पना, निर्माण विधि, भेद, गुणों का विस्तृत वर्णन प्राप्त है। वमन आदि पंचकर्मों के प्रत्येक चरण की प्रतिक्रिया, उत्तम परिणाम के लक्षण आदि विषयों का व्यापक वर्णन है। यह सर्वविदित है कि शोधित पुरुषों में व्याधि के आने की संभावना नहीं होती, अतः कल्प स्थान चिकित्सा की दृष्टि से मुख्य शल्य क्रम मैन ऑपरेशन के बराबर स्थान रखता है। अब लास्ट वन है अपना चरक संहिता का सिद्ध स्थान। इसमें भी 12 अध्याय हैं। इस स्थान के संपूर्ण अध्याय में पंचकर्मा द्रव्यों की कल्पना, पंचकर्म, अतियोग, अयोग, संयोग के लक्षण का व्यापक वर्णन प्राप्त होता है। रोगों की निवृत्ति, निदान के लिए पंचकर्म का सम्यक अध्ययन था, उससे उत्पन्न उपद्रवों की जानकारी एवं चिकित्सा आवश्यक होती है। पंचकर्मों की 3 अवस्था होती हैं। एक होती है पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम की क्रमबद्ध व्याख्या प्राप्त होती है। पंचकर्म अर्थ योग्य अयोग्य व्यक्तियों का चयन, पंचकर्मों में प्रयुक्त उपकरण, पंचकर्मों में अयोग्य व्यक्तियों में भी शोधन की विधि की प्रस्तुति अपने आप में सराहनीय है। अब ग्रंथकार का परिचय, मतलब चरक संहिता में किन रचनाकारों का योगदान है। आचार्य अग्निवेश है, ये चरक संहिता के मुख्य रचनाकार माने हैं, जिसके प्रति संस्कार करके चरक संहिता का निर्माण हुआ। आचार्य चरक के द्वारा चरक संहिता प्रशंसित हुई। आचार्य चरक पंजाब देश में कपिल स्थल नामक ग्राम के निवासी हैं ये थे। पुरातत्ववेताओं ने चरक के अर्थ में विभिन्न प्रकार के मतावलंबियों को लिया है। काय चिकित्सा के विशेषज्ञों को चरक कहा जाता है। आचार्य चरक को वैशंपायन मुनि का शिष्य माना गया है। तो इनके गुरु कौन थे? वैशंपायन मुनि। चरक का काल 1ली शताब्दी माना गया है। दृढ़बल, चरक संहिता के कुछ भागों की रचना आचार्य दृढ़बल हैं, उनके द्वारा भी किया गया है। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय से लेकर कल्प स्थान तक इनकी पूर्ति इनके द्वारा की गई है। तो चरक संहिता में किसी चरक का तो इसमें योगदान है ही, साथ में इसमें आचार्य अग्निवेश और आचार्य दृढ़बल इनका भी योगदान है। अब हम जानेंगे चरक संहिता का क्या ढांचा है। तो चरक संहिता का 2 भाग हैं, एक प्रथम और द्वितीय। प्रथम भाग में हमने एक एक करके अभी पढ़े थे कि चरक संहिता सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीरिक स्थान एवं इंद्रिय स्थान। तो ये तो चरक संहिता के प्रथम भाग में है। द्वितीय स्थान में आते हैं चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान। इसी प्रकार से संपूर्ण ग्रंथ में 8 तो स्थान हैं और चरक में 120 अध्याय हैं। तो ये चरक संहिता इट मीन्स आपको चरक संहिता आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सभी बुक, ज़्यादातर बुक हैं जो आज के दिन लिखी जा रही हैं वो इन्हीं ग्रंथों से ली गई हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे सुश्रुत संहिता के बारे में।